अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ, मगज़ मसाला। तो ये मैंने बकरे के 3 अदद मगज़ ले लिए, उनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मगज़ ले लिए हैं बकरे के 3 अदद, उनको अच्छी तरह उनका जो ब्लड निकाल के उनको साफ़ कर लिया है। प्याज है स्लाइसेस में कटे हुए 4 अदद। यहाँ पे स्पाइसेस हैं, ज़ीरा है 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, पिसा गरम मसाला है 1.5 चम्मच, और टमाटर है 2 अदद क्यूब्स में कटे हुए। हरी मिर्च है चॉप की हुई छोटी छोटी 3 अदद। हल्दी है आधा चम्मच, पिसी लाल मिर्च है 1 चम्मच। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन जिसे कह लेते हैं। आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना वो आपका जो सालन है आप उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, वो ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, कड़वाहट की तरफ चले जाता है वो। तो ये ज़रा ब्राउन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है प्याज, और हमें इतना ही चाहिए, हमने ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे अब हम इसमें सबसे पहले जो है, मैं आपको बताना भूल गया था, सबसे पहले यहाँ पे हम टमाटर ऐड कर लेंगे। और शुरू में जो है वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट है, सॉरी वो मैं बताना भूल गया था, मेरे ज़हन में नहीं रहा। इसमें हम लहसुन अदरक के पेस्ट के जो है वो 2 चम्मच जो है वो ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। चलें, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। साथ साथ आप चम्मच भी चलाते रहें, आंच जो है वो तेज़ ही है। अब इसमें हम इस पॉइंट पे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक चला जाएगा, हल्दी चली गई, मिर्ची चली गई है, ज़ीरा भी चला जाएगा यहाँ पे, और गरम मसाला भी। हमने सारे स्पाइसेस इसको ऐड कर लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। साइडों पे जो लगा है आप उसको भी उतार लें, और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहें। आंच को आप मीडियम ही रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जले भी ना और नीचे भी ना लगे, तो अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। ये देखें हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भुन गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें मगज़ ऐड कर लेंगे। इसको हमने चम्मच की मदद से हल्का हल्का तोड़ना है। हल्का हल्का हम इसको तोड़ेंगे, साथ साथ इसको मिक्स भी करेंगे। ये देखें मैंने इसको हल्का हल्का तोड़ लिया था, छोटे छोटे इसके जो क्यूब्स हैं वो बन गए। और यकीन करें कि ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है अगर बंदा जो है वो एक्सपर्ट हो, जिसको सही तरह से इसको बनाना आता हो। साथ साथ आप चम्मच भी चलाते रहें। नीचे से भी हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, बस आपने चम्मच चलाते रहना, इसको रोकना नहीं। इसकी जो मेन चीज़ है, इसमें जो असल चीज़ है वो यही है कि इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है, इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है, फिर इसका जाके वो टेस्ट, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। इसी तरह आप इसको मिक्स करते रहें। 5 से 7 मिनट जो है लगातार इसकी हमने भुनाई करनी है। ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने इसमें हरी मिर्चें जो है वो भी ऐड कर दी हैं। हमारा जो इसमें पानी था, मॉइस्चर है, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। साइडों से भी आप देख सकते हैं अलग हो चुका है कढ़ाई से। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ।
लीजिए व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी मगज़ मसाला। यहाँ पे मैं इसको गार्निश कर लूँगा हरी मिर्च से, दोबारा से ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे और साथ हरा धनिया जो है वो डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।